और पहले बड़ी खबर आपको दे दें, बारामूला के पटन में दहशतगर्दी के मॉड्यूल का पर्दाफाश। लश्कर-ए-तैयबा के 2 दहशतगर्द असलहा और गोला बारूद समेत गिरफ्तार। दोनों के खिलाफ केस दर्ज। फौज की 29 RR और 2nd बटालियन SSB के मुश्तरका कार्रवाई। उनकी शनाख्त पार मोहल्ला पटन के फारूक अहमद परा और चंकीपुरा सुपुर के साइमा बशीर के तौर पर हुई है। इनके कब्जे से पिस्तौल, मैगजीन, IED और एक रिमोट कंट्रोल IED बरामद हुआ है। तो लश्कर-ए-तैयबा के 2 दहशतगर्द असलहा और गोला बारूद समेत गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि बारामूला पटन में दहशतगर्दी के मॉड्यूल का पर्दाफाश। लश्कर-ए-तैयबा के 2 दहशतगर्द असलहा और गोला बारूद समेत गिरफ्तार हुए हैं। दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। फौज की 29 RR और 2nd बटालियन SSB की मुश्तरका कार्रवाई हुई है। इनकी शनाख्त पार मोहल्ला पटन के फारूक अहमद परा और चंकीपुरा सुपुर के साइमा बशीर के तौर पर हुई है। उनके कब्जे से पिस्तौल, मैगजीन, IED और एक रिमोट कंट्रोल IED बरामद किया गया है। और आगे बढ़ेंगे, बाडीपुरा के तुलैल तहसील में बीती शब गिरट नाला इलाके में आग की एक हौलनाक वारदात में 5 रिहायशी मकान खाकस्तर हो गए। कहा जा रहा है कि निसफ शब को आग की ये वारदात पेश आई और पलक झपकते ही इस आग ने कई मकानों को अपनी लपेट में लिया। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि इस सरहदी खित्ते में ज़्यादातर मकान लकड़ी के बने होते हैं, जिस वजह से इस तरह की वारदात में आग तेजी से फैलती है। और जम्मू कश्मीर में इंतखाबात न कराने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुआविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुस्तफा कमाल ने मरकजी सरकार को आड़े हाथों लिया। बीजेपी पर तनकीद करते हुए मुस्तफा कमाल ने कहा कि बीजेपी की नीयत जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि बाहर की रियासतों के इन अफसरान को यहां की कुर्सियों पर बिठाया गया है, जिन्हें जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक जरा भी इल्मियत नहीं है। इल्तिजा मुफ्ती के पासपोर्ट मामले पर एक सवाल के जवाब में उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि यहां लोगों को बिला वजह सताया जा रहा है। उन्होंने इस मामले की मजम्मत की। ऐसा ही है कि वो मरकजी सरकार के मन में खोट है और लगता ही ऐसा ही है कि वो इलेक्शन चाहेंगे उस वक्त जिस वक्त ये समझें कि उनको अक्सरियत हासिल होगी। इतने 4 सालों में इलेक्शन यहाँ नहीं करवा सकी, ये हम सब के लिए एक लम्हे फिक्रिया है। तमाम रियासतें जो हिंदुस्तान की हैं उनमें मुंतखबा सरकारें बनी हुई हैं, मुंतखबा असम्बलीज़ काम कर रही हैं। लोग तज़ब्ज़ुब में हैं इस वक्त और उस किस्म की ताकतें यहाँ काम कर रही हैं जो रातों रात चीज़ करना चाहते हैं और उसका सेहरा अपने सिर बांधना चाहते हैं। और पामपुर में पोस्ट की काश्त करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तहसीलदार जुबैर अहमद ने लोगों को हिदायत दी कि वो अपने खेतों में पोस्ट की खेती न करें। अगर किसी ने भी की है तो अज खुद उसको तबाह करे, वरना उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इलाके को मुनशियात से पाक रखने के लिए हर किसी को आगे आना चाहिए ताकि समाज में इस बिदत का खात्मा हो। की वसादत से मैं तमाम तहसील पामपुर के बाशिंदगान को ये मुतला करना चाहता हूँ कि पोस्ट की काश्त यानी पॉपी कल्टीवेशन कानूनन जुर्म है। अगर किसी भी शख्स को इस पोस्ट की काश्त में मुब्तला पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मेरी तरफ से एक गुजारिश है कि चूंकि हमारा ये इलाका ऑलरेडी ड्रग एडिक्शन में बहुत ज़्यादा तबाह हो चुका है, अगर हम अपने शऊर को बेदार करें और अपने आप से सवाल करें कि या क्या ये हम सही काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको किसी और की सुनने की ज़रूरत नहीं। आपका मन, आपका कॉन्शियंस, आपका ज़मीर आपको खुद कहेगा कि ये सब गलत है। आप इसका वेट ना करें कि गवर्नमेंट आपके खिलाफ कार्रवाई करे। आप एक ओबीडियंट, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने का सबूत दें। J&K खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर हिना शफी भट्ट ने पटन के तलगाम में पटन एम्ब्रॉयडरी क्लस्टर के CFC में बेदारी कैंप की सदारत की और जारी कामकाज का जायजा लिया। इस प्रोग्राम में क्लस्टर इलाके के अवामी नुमाइंदों, कारीगरों और स्टेक होल्डर्स की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की।
इसके अलावा बोर्ड के सीनियर अफसरान, टेक्निकल एजेंसी के सीनियर अफसरान ने भी प्रोग्राम में शिरकत की। इस क्लस्टर के क़याम के साथ प्रोडक्ट मिक्स को बढ़ाया जाएगा और प्रोडक्ट डिज़ाइन को बेहतर बनाया जाएगा। कारीगरों की महारतों में अपग्रेडेशन के अलावा इस तरह मसनूआत के सारिफीन को पुरकशिश बनाया जाएगा, जिससे कारीगरों की कमाई में इजाफा होगा। हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर बन रहा है। यहाँ के लोग, इनमें अवेयरनेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ये क्लस्टर अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा यहाँ पे लग रहा है, किस लिए लग रहा है, इनको भी समझने और जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इस क्लस्टर से इनके क्या फ़ायदे हैं। और मेजॉरिटी हमारे जो आर्टिज़न है यहाँ पे वो सारी लड़कियाँ हैं। पहला इंटरेक्शन हमारा है, कुछ महीनों में हम इसको स्टार्ट करेंगे, मशीनरी आएगी सो दैट ये हमारे इसी क्लस्टर में बैठ के अपना रोजगार कमा पाएं। कुंजर की पंडितपुरा में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल की 2 मंजिला नई इमारत तो तामीर की गई, लेकिन इंजीनियरों और सरकारी ओहदेदारों ने बच्चों के लिए यह ख्याल भी नहीं किया कि इन बच्चों के लिए स्कूल के साथ बैतुल खला और पीने के साफ पानी की गुंजाइश निकाली जाए। बच्चों के वालिदैन का कहना है कि उन्होंने निजी स्कूलों से बच्चों को निकाल कर इस सरकारी स्कूल में दाखिल कराया, लेकिन यहाँ बैतुल खला, वॉशरूम, पानी के इंतजाम और बिजली की अदम फराहमी की वजह से वो मायूस हैं। एक पानी नहीं है, एक टॉयलेट नहीं है, एक बिजली नहीं है और हमारा स्कूल यहाँ बहुत अच्छा है। हम सरकार से बोलते हैं हमें टॉयलेट दीजिए और हमें इधर उधर नहीं जाना चाहिए। और यहाँ पर टीचर भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन टॉयलेट और पानी और बिजली नहीं है, हमको दिक्कत हो रही है वहाँ। मेरे 2 बच्चे हैं, ये पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे। मैंने प्राइवेट स्कूल में इनको निकाल के यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में डाला, लेकिन यहाँ पे बिल्डिंग यहाँ पे बहुत अच्छी है, यहाँ के स्टाफ बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने इतना अच्छा स्कूल दिया मगर यहाँ पे टॉयलेट की दिक्कत है इनको। कभी कभार हमें फ़ोन आता है कि इनको घर ले जाकर इनको टॉयलेट कराए। ड्रिंकिंग फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे टॉयलेट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और ड्रिंकिंग फैसिलिटी यहाँ पे होनी चाहिए। आब ना लैट्रिन ना कहना यम शुर घर नबर नेरने आज तो आब दीतो यम शुरन यम चाहन त्रेश नलक त्रेश चाहन टॉयलेट नेरहन। एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है उनकी जिम्मेदारों के नाअहली है, जिन्होंने एस्टिमेट बनाने के वक्त मॉनिटर नहीं किया, ख्याल नहीं रखा कि अगर कमरे 4 कमरे 10 हमने बनाए, इसमें हमें 2 लैट्रिन पॉइंट होना चाहिए। ये उनकी गलती है। हाँ, मैं गया, मुझे वहाँ पर बुलाया गया, मुझे वहाँ पर लिया गया क्योंकि मैं यहाँ का पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ और उस लिहाज से मैंने उसकी फाउंडेशन डाली। ये जो जिम्मेदारी है, इट इज़ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड इंजीनियरिंग, ये उनकी नाअहली है। नाज़रीन, बच्चों की रुदाद आपने सुनी है और यहाँ पे जो बच्चे हैं वो दिल बर्दाश्ता है, पेरेंट्स दिल बर्दाश्ता है। इनका कहना है कि जब इंजीनियरों ने जो ये नक्शा बनाया है या ठेकेदार साहिबान या सरकार की तरफ से जिन्होंने इस बिल्डिंग का जायजा लिया है, क्या उनकी नजरें उस वक्त नहीं पड़ी कि इन बच्चों के लिए, जो बालिग बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, इनके लिए टॉयलेट का इंतजाम होना चाहिए था, इस स्कूल की दीवारबंदी होनी चाहिए थी, पीने का साफ पानी फराम होना चाहिए था, मगर आज तक ये नहीं हो पाया है। और यहाँ पे कुछ पेरेंट्स से बात भी हुई है, उनका कहना है कि उन्होंने प्राइवेट स्कूल से बच्चों को निकाला और सरकारी स्कूल में उनका इंदराज कराया, मगर बदकिस्मती से यहाँ पे जब बुनियादी ढांचा ही नहीं है तो ये पेरेंट्स भी दिल बर्दाश्ता है। जरूरत है, सरकार को चाहिए कि सबसे पहले सरकारी स्कूल का बुनियादी ढांचा जो है वो मुस्तहकम और मजबूत बनाना चाहे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं कुंजर से मुनीर हुसैन हुर्रा। दरगाम पटन में डीडीसी चेयरपर्सन बारामूला सफीना बेग ने गवर्नमेंट मिडिल स्कूल की नई तामीरशुदा इमारत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर चीफ एजुकेशन अफसर बारामूला, एसडीएम पटन और दीगर शख्सियात भी मौजूद थे। इस नई इमारत की तामीर पर मकामी लोगों ने खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि यह आवाम की देरी ना मांग थी जो आज पूरी हो गई। तो इस वक्त हमारी डीडीसी मेंबर
मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ के SDM साहब के, अपने चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब को कि इतने कम अरसे में इन्होंने ये बिल्डिंग तैयार की और यहाँ पर वैसे इस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने देखी पानी के हवाले से, रोड के हवाले से, तो वो देखेंगे इंशाल्लाह, बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ उठाएंगे। लेकिन मैं फिर उम्मीद हूँ कि इस साल इंशाल्लाह यहाँ काम स्टार्ट हो जाएंगे। शोबा इस्लामिक स्टडीज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पामपुर की जानिब से रमजानुल मुबारक पर एक गेस्ट लेक्चर का एहतमाम किया। इस मौके पर डॉक्टर निसार अहमद तराली ने मौजू पर लेक्चर दिया, जिसमें जहनी दबाव, दिमागी सेहत, रोजे की जिस्मानी और जहनी फवायद बयान किए गए। प्रोग्राम में कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अमले और कॉलेज तलबा की खासी तादाद ने शिरकत की। टाइप 2 डायबिटीज, मेंटल हेल्थ पे इसका क्या असर पड़ता है, डिप्रेशन को कम करने में ये कितनी मदद करता है, ये इन सब चीज़ों को लेकर आज जो है बहुत ज़्यादा अच्छी डिस्कशन हुई। पहले लेक्चर हुआ, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ, बच्चों ने सवालात पूछे और उनके जवाब हमारे रिसोर्स पर्सन ने दिए और बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा, जहाँ पे बच्चों को ये अंडरस्टैंड हुआ कि रोज़ा खाली फाका देना नहीं है, बल्कि ये हमारा प्योरीफिकेशन ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल है। असल में ये एक प्रोग्राम था माह रमज़ान के रोज़े, और माह रमज़ान के रोज़ों की अफादियत है और क्या है, और इसके अलावा जो माह रमज़ान के मेडिकल बेनिफिट्स हैं, ख़ासकर जो इन बीमार माह रमज़ान में जो लोग रोज़ा रखते हैं उनमें कौन कौन सी चेंजेस आती हैं, और जिनमें हमने उनको बताया भी कि मैग्नीशियम लेवल काफ़ी इंक्रीज़ होती है, जिससे हार्ट अटैक के चांसेस कम होते हैं। इसी तरह जो ब्रेन स्ट्रोक है उसके चांसेस कम होते हैं। इसी तरह जो माह रमज़ान में तरावी की वजह से कुछ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जो है, इसमें जो लोकल एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन रिलीज़ होते हैं, और इसके अलावा रूह में जो हार्ट में जो उनको सुकून मिलता है, काफ़ी रेस्ट मिलता है। वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। आप देख रहे हैं पहली खबर। मरकजी वजीर बराए रोड एंड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा और PCC मेंबरान के हमरा एशिया की सबसे तवील दोतरफा सुरंग जोजिला टनल पर जारी काम का जायजा लिया। नितिन गडकरी ने LG के साथ टनल में सवारी लेकर पॉइंट फाइनल तक काम का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर नितिन गडकरी ने कहा कि टनल बनने से जम्मू कश्मीर के लोगों को काफ़ी सहूलत फराहम होगी। ये टनल जम्मू कश्मीर के शिमाली और जनूबी हिस्से की कनेक्टिविटी बहाल करेगी। नितिन गडकरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 1 लाख करोड़ मालियत के प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। नितिन गडकरी ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इनकी वजारत के जरिए जम्मू कश्मीर में 1,25,000 करोड़ रुपए के तरक्याती काम किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी जब सरकार आई, तो विशेष रूप से जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करने की योजना हमने तैयार की। उसके अनुरूप तब से लेकर हम लोग करीब 1,25,000 करोड़ के प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं, और 2014 से 2023 तक करीब 500 किलोमीटर के सड़क का निर्माण इसमें पूरा करेंगे। जम्मू कश्मीर में करीब 45,000 करोड़ की लागत से 133 किलोमीटर लंबाई की 41 महत्वपूर्ण टनलों का निर्माण कराया जा रहा है, और इसमें लगभग सभी जगह पर काम शुरू है। जो हमारी टनल है विशेष रूप से जो महत्वपूर्ण है, और मैं ये मानता हूँ कि ये स्टेट ऑफ आर्ट टनल है, जिसको देखने का आज हमें सौभाग्य मिला। हमारी पार्लियामेंट के संसदीय समिति के 13 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी आज उसमें आए थे, और हमने झेड़मोर और झोजिला दोनों टनल का निरीक्षण किया है। ये जम्मू कश्मीर में 14 से 2023 तक हम 14 टनल निर्माण कर रहे हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर में 35,000 करोड़ की लागत से 27 टनल का निर्माण हो रहा है। झोजिला टनल में एक बहुत बड़ी बात है कि इसका करीब 3 बार टेंडर हुआ। चौथी बार इसकी एस्टिमेट कॉस्ट आई 12,000 करोड़, और हमने इसमें काफ़ी मेहनत की, अधिकारियों ने भी की, एसोसिएम करके दिल्ली में एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस, उनके साथ हमने वर्कशॉप किए, रिसर्च किया,
और इस टनल पर हमने 5,000 करोड़ रुपए की बचत की। ये टनल 13.14 किलोमीटर है, आशिया की सबसे लॉन्गेस्ट टनल है। माननीय उपराज्यपाल जी ने, मनोज सिन्हा जी ने अमरनाथ के मार्ग की घोषणा की थी और बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो उन्हीं के प्रस्ताव पर हमने स्वीकृति दे दी है और आज मैं 5,300 करोड़ की लागत से 110 किलोमीटर 4 लेन 2 लेन प्योर शोल्डर मार्ग निर्माण करने की घोषणा करता हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं ये मानता हूँ कि ये जो पूरा काम हम कर रहे हैं, ये जब पूरा होगा तो जम्मू कश्मीर में आने वाला टूरिस्ट 3 से 4 गुना बढ़ेगा। और आज मैंने गवर्नर साहब को कहा कि हिंदुस्तान से या दुनिया के लोग स्विट्जरलैंड जाते हैं, हमारा कश्मीर स्विट्जरलैंड से भी अच्छा है, जन्नत है। तो यहाँ मैंने उनको कहा कि एडवेंचर स्पोर्ट्स, अच्छे रिसॉर्ट्स, बर्फ पर खेले हुए जाने वाले खेल, रोपवे, तो मैंने आज उनको कहा, उन्होंने आज 13.5 किलोमीटर 13.5 एकड़ जगह आइडेंटिफाई करके हमें दी। हम बहुत जगह पर रोड साइड एम्यूनिटीज़ बना रहे हैं और मोदी जी के नेतृत्व में इसको और अच्छी तरह डेवलप करने की कोशिश भी हम कर रहे हैं। नई इंडस्ट्री आ रही है, रिसॉर्ट्स आ रहे हैं, यहाँ स्थानिक लोगों को काफ़ी इसमें रोजगार मिलेंगे और ये प्रदेश को अच्छा होगा। हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में आने वाले करीब 3-4 साल में जम्मू कश्मीर के रोड नेटवर्क को अमेरिका के बराबर बनाएंगे, इतना अच्छा रोड नेटवर्क कराएंगे। इस मिशन को लेकर हम काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सरकार का हमको बहुत सहयोग मिला, यहाँ की जनता का भी सहयोग मिला। फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट, बाकी जियोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है और एक अच्छी तरह से हुआ। और आज हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कमेटी आकर उन्होंने भी दोनों टनल का निरीक्षण किया। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सोमवार को अरुणाचल प्रदेश के केबिथो में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का आगाज किया। इस मौके पर अमित शाह ने चीन को 2 टोक कहा कि अब कोई भी सरहद पर आंख उठाकर देख नहीं सकता, सुई की नोक के बराबर भी जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। अमित शाह ने कहा कि वो जमाना चला गया जब हिंदुस्तान की जमीन पर कोई कब्जा कर सकता था। और मित्रों, आज पूरा देश निश्चिंत होकर सो रहा है, चाहे हमारी किसी भी सीमा हो, अरुणाचल का प्रदेश हो, लद्दाख का प्रदेश हो, कश्मीर हो या कोई भी प्रदेश हो, हम निश्चिंत होकर देश के मध्य भाग में, देश के उत्तरी भाग में सो रहे हैं। इसका कारण हमारे हिमवीर आईटीबीपी के जवान और हमारी थल सेना का पराक्रम और उनका त्याग और बलिदान है। उन्हीं के कारण कोई भी हमारी सीमा पर आंख उठाकर देख नहीं सकता। और आज हम गर्व के साथ कहते हैं, वो जमाने चले गए जब भारत की भूमि का कोई अतिक्रमण कर सकता था। आज सुई की नोक जितनी भूमि का भी अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आईटीबीपी और भारतीय सेना यहां पर उपस्थित है। यहां पर 13,000 फुट की ऊंचाई पर कठिनाई के साथ अपने युवानी को बिताते हुए, अपने परिवार से दूर, बूढ़े माँ बाप और छोटे बच्चों के से दूर रहकर देश की सेवा कर रहे वो सभी जवानों के त्याग, बलिदान, शौर्य और उत्साह को और देशभक्ति को मैं 2 हाथ जोड़कर प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मरकजी वजीर बराए रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज नितिन गडकरी बानिहाल काजीगुंड 4 लेन टनल का दौरा करेंगे। इसके बाद वो पेड़ा और चंद्रकोट के दरमियान तामीर किए गए 925 मीटर लंबे टनल की एक ट्यूब को कौम के लिए वक्फ करेंगे। इस दौरे को लेकर बानिहाल टनल पर सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है और टनल को फूलों और तिरंगे से सजाया जा रहा है। पुलिस और सिक्योरिटी के आला हुक्काम भी बानिहाल और रामबन पहुंच चुके हैं और डीआईजी डोडा, किश्तवाड़, रामबन रेंज और एसएसपी रामबन मोहिता शर्मा ने बानिहाल का दौरा करके सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया।
मरकजी वजीर बराए ज़मीनी ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी कल बानहाल का दौरा कर रहे हैं। यहाँ बानहाल में ये बानहाल काजीगुंड 4 लेन टनल पर आएंगे, यहाँ मुख्तसर उनका क़याम होगा। तो इस सिलसिले में यहाँ पर बड़े ज़ोर शोर से तैयारियाँ की जा रही हैं। फूलों से पूरा सजाया गया है टनल को, तिरंगे से पूरे टनल को सजाया गया है। यहाँ मुख्तसर क़याम के बाद नितिन गडकरी रामबन चले जाएंगे, जहाँ पर पीड़ा के मुकाम पर पीड़ा और चंद्रकूट के दरमियान एक सुरंग तामीर की गई है, जिसकी एक ट्यूब का कल रस्मी इब्तिदा है, जो करीबन 925 मीटर की ट्यूब है, उसका कल रस्मी इब्तिदा है। वहाँ पर उसका इब्तिदा करेंगे, उसे कौम के नाम वक्फ करेंगे। तो इस सिलसिले में जो बानहाल और रामबन में इंतजामात बड़े ज़ोर शोर से जारी हैं और सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं दोनों इलाकों में, जहाँ पर इनका कल दौरा हो रहा है नितिन गडकरी और उनके साथ जो बाकी रियासत के हुक्काम होंगे। बानीहाल काजीगुंड टनल के बाद अब पीड़ा और चंद्रकूट के दरमियान भी टनल को कल खोल दिया जाएगा ट्रैफिक के लिए, जो आम लोगों के लिए किसी राहत से कम नहीं है, बहुत बड़ी राहत है लोगों के लिए, क्योंकि वहां पर पीड़ा के मुकाम से उस टनल की मदद से पीड़ा के 3 किलोमीटर का जो इजाफी जो सफ़र था वो कट जाएगा, मुख्तसर हो जाएगा और महफूज भी हो जाएगा। मैं मोहम्मद तस्कीन, न्यूज़ 18 के लिए बानीहाल से। एसीबी ने शिमाली कश्मीर के सुपूर में ARTO के दफ्तर पर छापा मारा। जराये के मुताबिक आवाम की तरफ से शिकायत मौसूल होने पर एसीबी ने छापा मारा। यह ख्याल किया जा रहा है कि कुछ अहलकार रिश्वत सतानी के मुकदमात में गिरफ्तार हो सकते हैं। इसी दौरान एसीबी के एक अहलकार ने बताया कि मजीद तफसीलात शेयर की जाएंगी। पहली खबर में फिलहाल इतना ही। आदाब। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक